गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज फिर से आप सबको नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। तो हम पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे वाइटल साइंस के बारे में। हम वाइटल साइंस पढ़ रहे थे, तो उसमें हम सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा पढ़ चुके थे। टीपीआर देखे थे, बीपी देखे थे और रूटीन सीक्वेंस ऑफ वाइटल साइंस देखे थे, जिसमें हम टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर और फिफ्थ वाइटल साइंस के बारे में पढ़े थे। जो फिफ्थ वाइटल साइंस हमारा होता है वो पैन होता है। और सिक्स वाइटल साइंस के बारे में HPO2, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 92 से 100%। और हम देख लिए थे इसमें इमरजेंसी कंडीशन में TPR का कंडीशन, और चिल्ड्रेन में भी RPT BP का कंडीशन देख चुके थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे आगे वो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बारे में। तो हीट प्रोडक्शन में हम दो चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे थर्मोलाइसिस और एक थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मीन्स हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन में हम पढ़े थे थर्मोजेनेसिस में कि थर्मोजेनेसिस कहाँ कहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो थर्मोजेनेसिस में से हीट प्रोडक्शन, तो हीट प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ से इंक्रीज होता है या क्रिएट होता है, वो हम देखे थे। थर्मोजेनेसिस में हीट प्रोडक्शन होता है एंजाइटी, स्ट्रेस, वेजो कंस्ट्रक्शन, ऑक्सीडिकेशन ऑफ फूड। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोलाइसिस मतलब हीट लॉस। तो हीट लॉस हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहला स्किन में देखने के लिए मिलता है हीट लॉस, और स्किन में 4 टाइप से हीट लॉस देखने के लिए मिलता है: रेडिएशन, इवेपोरेशन और कन्वेक्शन और कंडक्शन। लंग्स में भी हीट प्रोडक्शन देखने, इसमें एयर पास होता है जिसके वजह से हीट लॉस होता है। किडनी में यूरिन पास आउट होता है, उसके बाद भी हीट लॉस होता है बॉडी का टेम्परेचर। अब हम देखेंगे वेजो डायलेशन भी होता है, स्किन भी होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारा रेडिएशन है उसमें कितना हीट लॉस होता है। तो उसमें 60% हीट लॉस होता है, इवेपोरेशन में होता है 22% हीट लॉस, और कन्वेक्शन में 15% और कंडक्शन में 3%। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, इससे 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इससे क्वेश्चन आया है कि मिनिमम हीट लॉस बाय विच मेथड, कौन से मेथड से जो है मिनिमम हीट लॉस होता है। तो वो है कंडक्शन, यहाँ जो अभी हम पढ़े हैं कंडक्शन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इससे और क्वेश्चन आया है मैक्सिमम हीट लॉस बाय विच मेथड। अब कम से कम किससे सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस मैक्सिमम देखा जाता है वो कौन सा मेथड है। तो वो हमारा रेडिएशन है। रेडिएशन में 60% हीट लॉस होता है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर साइट। अब हम टेम्परेचर किस किस साइड से लेते हैं चेक करते हैं। कोर बॉडी टेम्परेचर, फर्स्ट है कोर बॉडी टेम्परेचर। अब कोर बॉडी टेम्परेचर मीन्स क्या होता है, तो टेकिंग फ्रॉम डीप टिश्यू और इंटरनल टिश्यू टेम्परेचर। डीप टिश्यू या इंटरनल टिश्यू दैट मीन्स फॉर एग्जांपल रेक्टल, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन, पल्मोनरी आर्टरी। जहाँ हम रेक्टल से टेम्परेचर लेते हैं, टेम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेते हैं, पल्मोनरी आर्टरी से लेते हैं, तो दैट मीन्स कोर बॉडी टेम्परेचर जो इंटरनल ऑर्गन होता है वहाँ से हम लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है गोल्ड स्टैंडर्ड CVT। गोल्ड स्टैंडर्ड CVT मीन्स होता है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है सरफेस बॉडी टेम्परेचर। अब सरफेस बॉडी टेम्परेचर को और किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो हम स्किन बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन से लेते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस बॉडी टेम्परेचर। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल ओरल एक्जिला। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में देखते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम एक्जिला के बारे में बात करते हैं। अगर एक्जिला से हम टेम्परेचर लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स 98.6 फ़ारेनहाइट होता है एक्जिला से रीडिंग करने पे, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं फ़ारेनहाइट में।
तो क्या हो जाता है 99.6 फ़ारेनहाइट हो जाता है एक्जिला का टेम्परेचर। एक्जिला से टेम्परेचर हम टेकिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है रेक्टल। रेक्टल में हम 1 माइनस कर देते हैं और एक्जिला में 1 प्लस कर देते हैं। तो इसमें क्या है 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो इसमें 1 माइनस करेंगे 1 फ़ारेनहाइट, तो इसमें क्या होगा 97.6 फ़ारेनहाइट होगा रेक्टल का टेम्परेचर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, एक नोट है, नोट बना लिए हैं। ऑलवेज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इन एक्जिला टेम्परेचर, ऑलवेज माइनस, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इन रेक्टल टेम्परेचर, और उसमें क्या करते हैं वो करते हैं ऐड करते हैं। अब हम देखेंगे ओरल टेम्परेचर। जो ओरल टेम्परेचर है उसका रीडिंग टाइम क्या है, 3 से 5 मिनट रीडिंग टाइम है। और जो ओरल टेम्परेचर है मोस्ट कॉमन मेथड है, और क्या है 15 to 20 मिनट इन केस टेकिंग हॉट एंड कोल्ड थिंग्स। अगर कोई पर्सन हॉट या कोल्ड यूज किया है तो उसकी जो ओरल टेम्परेचर है वो एक्यूरेट नहीं दिखाएगी, इसलिए हम उसकी, जैसे कि वो कभी कोल्ड ड्रिंक पी रखा है तो तुरंत अगर हम उसका ओरल टेम्परेचर लेंगे तो एक्यूरेट नहीं दिखाएगा, इसलिए हम 15 से 20 मिनट बाद उसकी जो है ओरल टेम्परेचर कर सकते हैं, सो दैट एक्यूरेट टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। अब हम ओरल टेम्परेचर का कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कौन से कंडीशन में हम ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे। तो ओरल सर्जरी, अगर ओरल सर्जरी हुआ है पर्सन को तो हम ओरल टेम्परेचर अवॉइड करेंगे। वोमिटिंग हो रहा है, कफ है, तो उस कंडीशन में भी हम ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है एक्जिला टेम्परेचर। एक्जिला टेम्परेचर दैट मीन्स रीडिंग टाइम इसका क्या है 3 to 5 मिनट्स। मोस्ट कन्वेंट मेथड है ये। क्या है मोस्ट कन्वेंट मेथड मीन्स बहुत ईजली ये टेम्परेचर लिया जा सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हर कंडीशन में ले सकते हैं। मोस्ट कन्वेंट मेथड और सभी के लिए सेफ़ होता है। सेफ़ एक्यूरेट मेथड और लेस एक्यूरेट मेथड भी होता है, इसमें प्रॉपरली राइट नहीं होती बट सेफ़ मेथड होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेक्टल टेम्परेचर। अब रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, रीडिंग टाइम इसका होता है 3 से 5 मिनट। मोस्ट एक्यूरेट मेथड, और इसकी मेथड बहुत सही होती है। पोजीशन लेफ्ट लेटरल सिम्स होता है। इंसर्टेशन, इंसर्टेशन मीन्स हम कितना इंसर्ट करते हैं थर्मामीटर को। तो इन्फेंट में 5 इंच और चाइल्ड में 1 इंच और एडल्ट में 1.5 इंच हम एडल्ट इंसर्ट करते हैं रीडिंग करने के लिए टेम्परेचर को। मोस्ट कॉमन मेथड इन चिल्ड्रेन। अब जो टेम्परेचर लेने का साइट है वो चिल्ड्रेन में कौन सा मोस्ट कॉमन होता है, तो वो होता है रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल के थ्रू बच्चों में जो है मोस्ट कॉमन देखने को लिए मिलता है। इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है आप डायरिया की कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं, कार्डियक पेशेंट को भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज क्या होता है एक वेन पाया जाता है वैगो नर्वस, वो क्या हो जाता है स्टिमुलेट हो जाता है। कार्डियक पेशेंट में जो लेस देन 60 बीट पर मिनट देखने के लिए मिलता है तो वेरी कार्डियक देखने के लिए मिलता है, तो उस कंडीशन में हम रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं। और कौन कंडीशन में ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रेक्टल एरिया सर्जरी हुआ है तब नहीं ले सकते हैं। अब रेक्टल टेम्परेचर का फ़ारेनहाइट क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसके थ्रू लेते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो एक माइनस इसमें करेंगे रेक्टल में और एक जिला में एक प्लस करते हैं, तो इसका आंसर होगा 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम देखेंगे टेम्परेचर असेसमेंट। अब टेम्परेचर असेसमेंट हम कैसे करते हैं, बाई ग्लास थर्मामीटर। थर्मामीटर बाई ग्लास थर्मामीटर मतलब ग्लास वाला थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर असेस करते हैं, जिसमें मरकरी प्रेजेंट होता है। ग्लास में मरकरी प्रेजेंट होता है। जो मरकरी कभी फूट गया या कुछ हो गया तो उसका एंटीडोट क्या है, तो उसका एंटीडोट है डाइमेर्केप्टोसस्केलाइन एसिड, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं DMAS। अब डिजिटल थर्मामीटर क्या है,
मोस्ट कॉमन यूज थर्मामीटर कौन है? डिजिटल थर्मामीटर है। जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर होता है, ओरल थर्मामीटर का रीडिंग टाइम होता है 2 से लेके 3 सेकेंड तक। टेम्परेचर प्रोब क्या है? टेम्परेचर प्रोब कंटिन्यूअस रीडिंग होता है। इसमें एक वायर होती है जो कनेक्ट कर देती है, ये 24 आवर बताते रहता है, कंटिन्यूसली बताते रहता है कि टेम्परेचर क्या है। इसका प्लेस क्या, स्थान क्या है, कहाँ लगाया जाता है? राइट अपर ग्रीवल रेडिएंट में, और हमेशा ये बताते रहता है। इन्फ्रेरेड थर्मामीटर क्या होता है? इन्फ्रेरेड थर्मामीटर, इसकी रीडिंग टाइम 5 सेकेंड होती है। इन्फेक्शन पेशेंट वाले को लगाया जाता है। ये इन्फेक्शन पेशेंट को मोस्ट कॉमन है। नॉन कनेक्टेड थर्मामीटर, ये कनेक्ट नहीं किया जाता है, ये इंसर्ट नहीं किया जाता है पेशेंट को टेम्परेचर लेने के लिए, ये दूर से ही बताता है उसका टेम्परेचर क्या है बॉडी की। इसका रीडिंग टाइम भी 5 सेकेंड की होती है, और ये नॉन कनेक्टेड थर्मामीटर होता है। ये इन्फेक्शन वाले पेशेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अब इससे थर्मामीटर के बारे में। उसका जो क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम थर्मामीटर कैसे क्लीन करते हैं, बिफोर यूज करने से पहले और आफ्टर यूज उसको किस तरह से क्लीन करते हैं, क्या उसका टाइप से। क्लीन ऑफ थर्मामीटर, अगर सिर्फ क्लीन ऑफ थर्मामीटर पूछा है तो आप बोलेंगे लिक्यू वार्म वाटर यूज्ड। थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए हम लिक्यू वार्म वाटर यूज करते हैं। बिफोर यूज थर्मामीटर क्लीन, अगर हम थर्मामीटर यूज करेंगे उसके पहले थर्मामीटर को हम कैसे क्लीन करेंगे? बल्ब टू स्टीम। अब थर्मामीटर का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये थर्मामीटर है, ये बल्ब है, ये बल्ब है। तो बिफोर यूज थर्मामीटर क्लीन कैसे करते हैं? बल्ब टू, मतलब कि जब हम यूज करने से पहले यहाँ से इधर से रोटेट करते क्लीन करते हुए इधर जाएंगे। कब? बिफोर यूज थर्मामीटर क्लीन, मतलब थर्मामीटर को यूज करने से पहले हम क्लीन करते हैं, तो यहाँ बल्ब से लेके स्टीम तक जाएंगे। और आफ्टर यूज क्लीन, अब आफ्टर जब यूज करने के बाद हम उसको कैसे क्लीन करेंगे? तो इधर से क्लीन करते हुए इधर आएंगे। आफ्टर यूज क्लीन, स्टीम टू बल्ब। अब नेक्स्ट है, इसको कौन कौन से लिक्विड से हम क्लीन करते हैं? डेटॉल, डेटॉल से 1:14 5 मिनट के लिए करते हैं। लाइसोल मीन्स 1:40 3 मिनट के लिए करते हैं। सेवलॉन से 1:20 5 मिनट के लिए करते हैं। तो आज हमारा थर्मामीटर के बारे में जाने और टेम्परेचर कैसे लेते हैं, उसका साइट्स असेसमेंट, ये सारा देखें। आगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।